दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 11 अप्रैल 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर अपडेट देख सकते हैं पीसीएस 2022 को लेकर के है। दिया गया कि जिनका वेतन निरस्त हुआ उन्हें लगा जोर का दोहरा झटका। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए सफल होने के बावजूद 132 अभ्यर्थी किए गए थे बाहर। अब क्या है पूरा मामला यहाँ पर देखो बताया गया है। कड़ी मेहनत से पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा तक का सफर तय करने वाले 132 अभ्यर्थियों को दोहरा झटका लगा। पैटर्न बदले जाने से पहले उनके लिए वैकल्पिक विषयों वाली ये अंतिम परीक्षा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न कारणों से उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया। ऐसे में मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए इन अभ्यर्थियों को अब बदले पैटर्न के आधार पर नए सिरे से तैयारी करनी होगी। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा से कुछ दिन पहले ही लोक सेवा आयोग ने 132 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन एवं परीक्षा परिणाम निरस्त किया था, जिनमें से 13 अभ्यर्थी स्पोर्ट कोटे से थे। वहीं जिन 119 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया था, उनमें सर्वाधिक 72 अभ्यर्थी ऐसे थे जो ऑनलाइन दावों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 3 के पद के लिए ही सफल थे, लेकिन उस पद के लिए विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करते थे। इसके अलावा कई मामले ऐसे भी थे जहां अभ्यर्थियों ने ईडब्ल्यूएस डीएफएफ के लिए आवेदन किया था, लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिनके कारण कि अभ्यर्थन निरस्त किए गए थे और अब इनको बदले पैटर्न के आधार पर तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखो अपडेट है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए आज से लिए जाएंगे आवेदन। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड रूरल टेक्नोलॉजी में सत्र 2023-24 के डिप्लोमा मैनेजमेंट और पीजीडीसीए के कुल 17 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार यानी 11 अप्रैल से लिए जाएंगे। 3 जून आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ से विभिन्न पाठ्यक्रम करना चाहते हैं उनके लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। बहुत सारी यहाँ पर ट्रेडें हैं, सब्जेक्ट है जिनमें आप लोग यहाँ पर अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर दी गई www.iertentrance.in। इसके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय की 5000 सीटों पर आवेदन आज से प्रारंभ हो रहे हैं। केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थी 10 जून तक यहां पर फॉर्म भर पाएंगे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय और संयुक्त महाविद्यालयों में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। एलयू में भी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू हो रही है। वहीं मंगलवार से एलयू में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन परास्नातक प्रोफेशनल बीपीएड एमपीएड एमएड की 5000 सीटों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि बी फार्मा और डी फार्मा कॉलेजों की संबद्धता एनओसी की होगी जांच। प्रदेश सरकार ने पिछले 1 वर्ष में स्थापित होने वाले बी फार्मा और डी फार्मा संस्थानों की संबद्धता व अनापत्ति दस्तावेजों की जांच कराने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलग अलग जांच कमेटियों का गठन कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि जिन कॉलेजों की मानक के अनुसार संबद्धता व अनापत्ति की जाँच करवा करके रिपोर्ट में आए तथ्य अपनी संतुष्टि के साथ भेजें। यूपी बीएड को लेकर के अपडेट है कि बीएड में रुझान बरकरार, रजिस्ट्रेशन 5 लाख के पार। बीएड में इस बार भी प्रवेश के लिए होड़ है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 5,09,000 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरा है, जबकि 4,15,000 की फीस जमा हो चुकी है। माना जा रहा है कि बीएड में अभी भी रुझान बरकरार है। वहीं पंजीकरण के लिए भी 1 महीने से ज़्यादा समय बाकी है। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर 10 अप्रैल लास्ट डेट थी पहले, लेकिन इस समय की डेट को जो है बढ़ा दिया गया है और अब यहाँ पर कुल मिलाकर के 20 मई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं लेट पेमेंट के साथ। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भरे आप लोग भर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लिखा कि प्रतियोगियों को डीजी स्कूल शिक्षा से मिला टीजीटी पीजीटी में पद वृद्धि का भरोसा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक
स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से प्रतियोगियों को पद बढ़ाने का भरोसा मिला है। प्रतियोगियों ने टीजीटी एवं पीजीटी के 4163 पदों के लिए पूर्व में जारी भर्ती विज्ञापन में पद बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके लिए मांग पत्र जो है सौंपा गया था। प्रतियोगियों ने बताया कि चयन बोर्ड ने जुलाई 2022 में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, यानी जून में जारी किया था। जुलाई माह तक आवेदन लिए गए थे, जिसके लिए करीब 13 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। अभी परीक्षा नहीं कराई गई है। विज्ञान के अभ्यर्थियों ने तो हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है पदों में वृद्धि को लेकर के, और यहाँ पर अब जो है डीजी विजय किरण आनंद की तरफ से भी भरोसा दिया गया है कि पदों में वृद्धि की जाएगी। यहाँ पर लोक सेवा आयोग की एक भर्ती के बारे में जिक्र है कि 9 वर्षों में पूरी नहीं हुई यूपीपीएससी की संभागीय निरीक्षक भर्ती। 2014 में इसका विज्ञापन जारी किया था, तब से भर्ती अटकी हुई है। ठीक है, तो लिखा कि यूपीपीएससी ने पीसीएस 2022 का परिणाम 10 महीने में जारी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन आयोग से कई भर्तियां वर्षों से लंबित हैं। यहाँ पर संभागीय निरीक्षक यानी आरआई की भर्ती 9 वर्षों में अभी पूरी नहीं हो पाई है। इसका आंशिक परिणाम 4 वर्ष पहले जारी किया जा चुका है। उसके बाद से भर्ती का मामला कोर्ट में लंबित है और फैसला न आने के कारण बाकी पदों का चयन रुका हुआ है। वर्षों से भर्ती लंबित होने से अभ्यर्थी परेशान हैं और कोर्ट से लेकर के आयोग तक के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें, परिवहन विभाग में 79 पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग ने 2014 में विज्ञापन जारी किया था। 2015 में लिखित परीक्षा करवाई गई थी और लिखित परीक्षा के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच 2017 में हुई। अप्रैल 2018 में प्रैक्टिकल हुआ। जनवरी 2019 में साक्षात्कार होने के 3 महीने बाद आंशिक परिणाम जारी किया था और इसके बाद भर्ती में रोक लग गई। पुलवामा हमला सर्जिकल स्ट्राइक अब पाठ्यक्रम में होगा। अब राज्य विश्वविद्यालय में रक्षा अध्ययन विषय के छात्र 2019 में हुए पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक को पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। वहीं को त्रेता युग से लेकर के अब तक के युद्धों में देश के जवानों की मिली जीत की गाथा भी पढ़ाई जाए। कुल मिलाकर के अब जो है राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित रक्षा अध्ययन विषय में सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर के अपडेट है कि यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की। पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा, और आप लोग जानते हो कि निकाय चुनाव 2 चरणों में करवाए जा रहे हैं। तो पहले चरणों में जहाँ पर निकाय चुनाव है, ये जिलों के नाम आप लोग दे सकते हैं: लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवपाटन, गोरखपुर और वाराणसी। इन मंडलों में फर्स्ट फेज में इलेक्शन है और इसके लिए पहले चरण चुनाव जो भी है उनके नामांकन आज से प्रारंभ हो रहे हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में आप लोग जानते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने हैं और इसके लिए सचिव की तरफ से आदेश जारी किए गए थे। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बहराइच बीएसए की तरफ से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी शिक्षक बेसिक से ही अपने अपने ज़िलों के लिए जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आदेश जारी हो रहे हैं धीरे धीरे, उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहराइच का मेरे पास है और ये जो है आदेश हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। अंत में अपडेट यहाँ पर है कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्तियों के बारे में। कुशीनगर से विज्ञापन जारी किया गया। आवेदन करने की लास्ट डेट 25 अप्रैल 2023 रहेगी। फॉर्म स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आप लोग भेज सकते हैं। पदों का विवरण देख लीजिए। फुल टाइम टीचर गणित के 12 पद हैं, विज्ञान के 10 पद हैं, भाषा टीचर के 5 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के 2 पद हैं, अंग्रेजी के 4 पद हैं, पार्ट टाइम टीचर में कला के 12 पद हैं, कंप्यूटर के 6 पद हैं और स्काउट गाइड के 4 पद हैं, लेखाकार का 1 पद। कुल मिलाकर के 56 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। तो जो भी इच्छुक साथी हैं वो फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर के यहाँ पर भर सकते हैं और 25 अप्रैल आवेदन लास्ट डेट रहेगी।